सभी को नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और निफ्टी जो चल रही है अभी 25,950 चल रही है। 3:07 हो रहे हैं। जिस तरीके से निफ्टी का प्राइस एक्शन है, निफ्टी टोटली एक रेंज के अंदर यहाँ पे चल रहा है, जिसकी वजह से निफ्टी के अंदर जो मेन हर्डल ये नहीं निकाल पा रहा, नहीं निकाल पा रहा है, वो है 26,200 और नीचे में ये 25,700। ये रेंज बाजार के अंदर एक बहुत बड़ा एक जो है रेंज बन के रह गई है कि जो कई दिन की आप यहां पे देखेंगे। ये 1 घंटे का चार्ट है और अगर मैं आपको डेली चार्ट भी दिखाऊं, तो बाजार देखिए कितने टाइम से इसी रेंज के अंदर यहां पे चल रहा है। अगर मैं ये पिंक कलर का बॉक्स यहां से हाईलाइट करके इस तरीके से कर दूं, तो आप मान के चलें ये जो रेंज है करीबन 5 दिसंबर से, आज 29 दिसंबर हो गई, 5 दिसंबर से पूरा दिसंबर मंथ में 26,200 और 25,700 ये दो रेंज बाजार के अंदर अटक के रह गई है। बाजार किसी भी तरफ नहीं निकल पा रहा है। इसका एकमात्र कारण यह भी है कि सिल्वर के अंदर बहुत बड़ी तेजी की वजह से जो बड़े प्लेयर हैं वो सिल्वर के अंदर वहां पे कहीं ना कहीं उनका ध्यान लगा हुआ है, जिसकी वजह से निफ्टी के अंदर कोई बड़ी तेजी यहां पे नहीं बन पा रही है, या ये भी कह सकते हैं कि निफ्टी के अंदर कोई बड़ा प्लेयर निफ्टी के अंदर नहीं आ पा रहा है। अगर हम नॉर्मल प्राइस एक्शन की बात करें तो कल जैसे मंथली एक्सपायरी भी है, तो 25,920 के एरिया का ध्यान रखें। इस वाले एरिया का यदि बाजार इसके नीचे होल्ड करेगा तब ये 25,700 के लिए तैयार हो जाएगा। अदरवाइज निफ्टी यहीं से वापस फर्स्ट राउंड में 26,050 इस तरीके से और सेकंड राउंड में 26,200, ये दो पड़ाव बाजार के अंदर इस तरीके से बनेंगे। अगर बाजार यहीं से घूम जाता है, जो कि लेवल बैठता है 25,925, ये मैंने आपको यहां पे पूरा बना के दिखा दिया है। अगर ये यहां से निकला 25,925 से ऊपर की साइड, तो फर्स्ट राउंड में 26,050 और दूसरे राउंड में 26,200। देखिए जो एग्रेसिव बाइंग बनेगी, पहले भी मैंने कई बार बात करी, जो एग्रेसिव बाइंग आएगी वो 26,200 के एरिया के ऊपर ही आएगी, क्योंकि बाजार इस वाले एरिया को डेली चार्ट पे भी मैंने आपको दिखाया, ये इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी सप्लाई का काम कर रहा है, जिसके अंदर जब तक इसके अंदर बड़े प्लेयर एंटर नहीं होंगे तो ये 26,200 के ऊपर भी यहां पे नहीं जा पाएगा, क्योंकि एक रेंज यहां पे फंस के रह गई है 500 पॉइंट की, जिसके अंदर बाजार बार बार ऊपर और नीचे यहां पे मूव कर रहा है। तो कल के मंथली जो है चार्ट के ऊपर यही हम देखेंगे। कल की मंथली एक्सपायरी में बाजार अगर 25,925 के नीचे होल्ड करके ट्रेडिंग करता है एक्सपायरी के डेज में, क्योंकि कल जिस तरीके से एक्सपायरी का डेज भी है स्टॉक की भी और सभी इंडेक्स की भी, तो बाजार के अंदर 25,700 तक के यानी 200 पॉइंट नीचे तक के लेवल आपको देखने को और मिलेंगे। अदरवाइज मैंने आपको यहां पे बता ही दिया है कि फर्स्ट राउंड में 26,050 और दूसरे राउंड में 26,200, अगर बाजार यहीं से घूम जाता है तो 25,925 के आंकड़े का कल के दिन ध्यान रखें। बाजार वैसे जो क्लोज हो रहा है आज के दिन मंडे को, वो इस लेवल के ऊपर ही बंद हो रहा है। तो जब तक हम कोई मन्ना नहीं खेलेंगे, जब तक बाजार इसके नीचे यहां पे सस्टेन नहीं करता। तो बाजार के अंदर इन सब चीजों का ध्यान रखें। ये निफ्टी के लिए बात हो गई। ऐसे ही ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के अंदर भी एक रेंज यहां पे चल रही है 60,000 और 58,500, ये 1,500 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए चल रही है। तो इसके लिए भी कोई ज्यादा इसके अंदर प्राइस एक्शन का गेम नहीं है। 58,500 नीचे में मैक्सिमम साइड और 60,000 ऊपर की साइड। जब तक 60,000 का लेवल ऊपर की साइड सस्टेन नहीं करेगा, तब तक बैंक निफ्टी के अंदर कोई बड़ी तेजी यहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। फिलहाल एक रेंज के अंदर हम ये कह सकते हैं बाजार चल रहा है, चाहे वो निफ्टी का है चाहे वो बैंक निफ्टी का है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। कल की एक्सपायरी में तभी कोई पोजीशन बनाए डाउन साइड की जब 25,920 के नीचे सस्टेन होके होल्ड करके ट्रेडिंग करे और उसके बाद फिर एक बार भी 25,925 के ऊपर ना जाए, तब जाके हम ये जो बाकी के 200 पॉइंट रह जाते हैं तब प्ले करेंगे। अदरवाइज इस तरीके से फर्स्ट और ये सेकंड, ये दो पड़ाव बाजार के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल आप इतनी चीज का ध्यान रखें और बाजार को इसके अकॉर्डिंग प्ले करें। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल कंटेंट, यूजफुल लेवल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ये कल की रीडिंग सेशन में आपके कहीं ना कहीं काम आएंगे। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।